India has confronted this challenge since independence, having a neighbor that is an epicenter of global terrorism. Major international terrorist attacks are traced back to that one country. UN's designated lists of terrorists are replete with its nationals. The most recent example of cross-border barbarism was the murder of innocent tourists in Pahalgam in April this year. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस दौरान उन्होंने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बिना नाम लिए खूब लताड़ लगाई। उन्होंने शहबाज शरीफ के मुल्क को एक ऐसा देश बताया जहां से कई बड़े आतंकी हमले होते हैं। इतना ही नहीं, अपने पश्चिमी पड़ोसी पर निशाना साधते हुए विदेश मंत्री ने उसे वैश्विक आतंकवाद का केंद्र बताया। साथ ही यहां तक कह दिया कि बड़े आतंकी हमलों के तार एक ही देश से क्यों जुड़ जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की आम सभा में विदेश मंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को भारत की प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि अपने अधिकारों का दावा करते हुए हमें अन्य खतरों का सामना भी करना होगा। आतंकवाद से मुकाबला करना हमारी विशेष प्राथमिकता है। भारत आज़ादी के बाद से ही इस चुनौती का सामना कर रहा है, क्योंकि उसका पड़ोसी आतंकवाद का केंद्र है। दशकों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी बड़े आतंकवादी हमले हुए हैं, उसका श्रेय उसी देश को दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की आतंकवादियों की सूची में उस देश के नागरिक भरे पड़े हैं। एक देश की सीमा पार की बर्बरता का सबसे ताज़ा उदाहरण इस साल अप्रैल में पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों की हत्या थी। इस हमले के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपने लोगों की रक्षा करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया। अपने इस ऑपरेशन के जरिए हमने आतंकवाद के आकाओं और इस बर्बरतापूर्ण कृत्य के अपराधियों को न्याय के कटघरे में खड़ा किया। चूंकि आतंकवाद एक साझा खतरा है, इसलिए ये जरूरी है कि देशों के बीच और भी गहरा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हो। जब देश खुले तौर पर आतंकवाद को अपनी राज्य नीति घोषित करते हैं, जब आतंकवादी अड्डे औद्योगिक पैमाने पर संचालित होते हैं, जब आतंकवादियों का सार्वजनिक रूप से महिमामंडन किया जाता है, तो ऐसी कार्रवाइयों की स्पष्ट रूप से निंदा की जानी चाहिए। वहीं से पहले विदेश मंत्री ने अपने संबोधन को शुरू करते हुए भारत के लोगों की तरफ से नमस्कार के साथ अपने संबोधन की शुरुआत किया। विदेश मंत्री ने इजरायल और गाजा युद्ध को तुरंत समाप्त किए जाने का आह्वान किया और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सीट का दावा पेश किया। यानी कुल मिलाकर विदेश मंत्री ने बिना नाम लिए पाकिस्तान को बुरी तरह से धो डाला। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.